तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जी आर्बिट्रम नेटवर्क के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब ये फेमस हो रहा है और जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है आर्बिट्रम पर बनने वाले एप्लीकेशंस भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं और आर्बिट्रम पर बनने वाले टोकन उनकी भी मार्केट में हाइप बन रही है। तो एक्चुअल में आर्बिट्रम है क्या और ये क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है और इससे क्यों इथेरियम को हो रहा है जी फ़ायदा, तो उसके बारे में करेंगे जी डिस्कस। तो सबसे पहले अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अपने आप में है जी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक। क्योंकि बिटकॉइंस के बाद आप देख सकते हैं इथेरियम आया, तो इथेरियम की खास बात क्या थी कि इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय होते थे। यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशन नॉर्मली हम बनाते हैं, कोई भी ऐप्स यूज़ करते हैं, तो वो पहले क्या होती थी, जब ब्लॉकचेन नहीं था तो उनका एक नॉर्मल फीचर होता था। लेकिन अब क्या इथेरियम के आ जाने के बाद अब ये सब डिसेंट्रलाइज हो गई हैं, वेब 3 पे काम चल रहा है। तो इथेरियम की कुछ है जी लिमिटेशंस जिसको पूरा करता है जी हमारा आर्बिट्रम। आर्बिट्रम कैसे इसको पूरा करता है, तो उसको हम कहते हैं जी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जी स्केलेबिलिटी, यानी कि स्केलेबल है नहीं है नेटवर्क। तो वो चीज़ क्या होती है, फॉर एग्जांपल अब ये अगर आप इथेरियम की बात करें तो इथेरियम की जो मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन हो सकती है, ट्रांजेक्शन यानी कि 40 ट्रांजेक्शन एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है जी मैक्सिमम इथेरियम का नेटवर्क। अब सिचुएशन ख़राब कब होती है, जब इथेरियम के ऊपर जब ट्रैफिक बढ़ने लगता है, यानी कि जब ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है, पॉलीगॉन नहीं था या और भी कुछ नहीं था, तो यहाँ पर आप देखता था लोगों को बड़ा इंतज़ार करना पड़ता था और एक बहुत बड़ा, अगर कोई बंदा जल्दी में है कि हाँ जी मैं तो चाहता हूँ, तो उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट सिर्फ गैस फीस के नाम पे आप देख सकते हैं कि $200, $300, इवन $1,000 की गैस फीस लगती थी। वो क्यों, क्योंकि 40 ही ट्रांजेक्शन हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। जब ये 40 एग्जीक्यूट होंगी तो बाद में आएगा तो कह सकते हैं जी कंजेस्शन हो जाता था। यानी कि डिसेंट्रलाइज तो है और सिक्योर भी है बट स्केलेबल नहीं है। हमारा इथेरियम का जो नेटवर्क फुल्ली अलाउड अगर देखें तो इथेरियम के ऊपर अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क फीस लगने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए जो डेवलपर हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो तो काम करते रहते हैं जी कोडिंग के ऊपर। तो अब उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो इस प्रॉब्लम को करेगा जी सॉर्ट आउट, यानी कि स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इथेरियम के लिए, ठीक है। तो हमेशा टॉप के ऊपर तो इथेरियम ही रहेगा बट उसके नीचे जो लेयर काम करेगी, ठीक है, लेयर 1 अपनी है ये और अपनी लेयर 2 हो गया, तो हमेशा आप देखते हैं इथेरियम करेगा जी इसके ऊपर काम, लेयर 2 के ऊपर काम करेगा आर्बिट्रम और इथेरियम अपनी मेन लेयर लेगी, ठीक है। यहाँ पर होने वाली ट्रांजेक्शन वो किस तरीके से काम करेगी वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक। तो इससे क्या होगा, एक तो जो ट्रांजेक्शन है वो फास्ट हो जाएंगी, 40 ट्रांजेक्शन हो रही थी एक सेकंड के अंदर, अब वो हो जाएंगी जी बहुत ज़्यादा। वो क्यों, क्योंकि ये इसको कर रहा है जी सपोर्ट, और ट्रांजेक्शन फीस भी कम हो जाएगी और सिक्योर भी हो जाएगा। सिक्योरिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो सिक्योरिटी आपको इथेरियम पे मिल रही थी वो ही आपको आर्बिट्रम के नेटवर्क पर देखने को मिलेगी। काम क्या हो जाएगा, एक तो स्पीड फास्ट हो जाएगी और लोअर ट्रांजेक्शन फीस लगेगी और कई ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपकी होने लगेंगी अगर बंदा इथेरियम के नेटवर्क पे करेगा जी मूव। अगर वो चाहता है तो होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको ब्रिज को यूज़ करना पड़ेगा जी, आर्बिट्रम के ब्रिज को यूज़ करना पड़ेगा इथेरियम से आर्बिट्रम में आने के लिए और वापस आर्बिट्रम से इथेरियम पे जाने के लिए। अब कोई भी आपको टोकन है जो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई टोकन जैसे शिबा इनू हो गया, शिबा इनू क्या है जी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ ERC20 टोकन है, ठीक। अब कोई बंदा चाहता है कि मैं ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता हूँ, मैं रोज़ाना टोकन को सेंड करता हूँ, रिसीव करता हूँ, तो सेंडिंग और रिसीविंग के अंदर ही मेरी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं हमारी फीस चली जाती है, जबकि इथेरियम अपने आप में एक चीज़ है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या है कि नेटवर्क फीस लग रही है, ट्रांजैक्शन की स्पीड के अंदर कमी आ रही, तो वो बंदा क्या करेगा, अपने टोकन को मूव कर लेगा जी कहाँ पर, आर्बिट्रम के नेटवर्क के ऊपर, और फिर उनके ऊपर जो ट्रांजैक्शन करेगा करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब उसको लगेगा कि हाँ जी अब मुझे वापस इथेरियम के ऊपर चले जाना चाहिए, तो वापस जा सकता है, नहीं तो वो इथेरियम के नेटवर्क पे रह सकता है जितना मर्जी चाहे, उसकी स्पीड हो जाएगी जी फास्ट और नेटवर्क फीस भी हो जाएगी जी कम। आर्बिट्रम अब से सब चीज़ें जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये काम करता है वही जी आर्बिट्रम रोल अप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
आर्बिट्रम के नेटवर्क पर जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने क्या करा, इथेरियम से स्विच कर लिए जी कहाँ पर, आर्बिट्रम के पास। तो यहाँ पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ और इथेरियम को पता चल गया यहाँ से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ और ब्रिज के मतलब से ये बंदा चला गया जी आर्बिट्रम के ऊपर। तो एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो गई कि एक बंदा चला गया। अब सारी जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो होंगी जी लेयर 2 के ऊपर, समझे, आर्बिट्रम के नेटवर्क के ऊपर वो सारी एग्जीक्यूट होंगी और जितनी मर्जी वो ट्रांजैक्शन करे करता रहे। तो वो सब चीज़ें कैसे मॉनिटर होती हैं, उसके लिए काम करता है जी आर्बिट्रम का रोल अप सब मॉड्यूल्स ऑन इथेरियम। यानी कि यहाँ पर एक हो गया कि हाँ जी इस बंदे ने यहाँ पर एंट्री मारी, अब सारी ट्रांजैक्शन कब मॉनिटर होंगी, इनकी रोल अप के ऊपर होंगी, ठीक। तो आर्बिट्रम वैलिडेटर परफॉर्म ऑल दिस चेकिंग। तो आर्बिट्रम के ऊपर भी वैलिडेटर्स होते हैं, यानी इस इंटरनल जो लेयर 2 के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उनको वैलिडेट्स कौन करेगा जी, आर्बिट्रम वैलिडेटर। जैसे इथेरियम के वैलिडेटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जी माइनर्स, तो वही काम वो क्या करेगा, ये सब वैलिडेटर्स जो आर्बिट्रम के नेटवर्क पर असाइन है, ठीक है, वो सब करेंगे जी। तो इस तरीके से सारा कॉन्सेप्ट होता है जी क्लियर फ्रॉम ETH। अब क्या होता है कि हाँ जी आप जा रहे हैं जी इथेरियम से, आप जा रहे हैं जी आर्बिट्रम पे। फर्स्ट आपको तो करना पड़ेगा, वो ब्रिज आप यूज़ करेंगे और उस ब्रिज के माध्यम से आप इथेरियम से आर्बिट्रम के नेटवर्क पे स्विच करते हो। यहाँ पर आपको टाइम लगता है जी, क्योंकि पहली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आप इथेरियम के नेटवर्क में लेयर 1 से लेयर 2 पर आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्बिट्रम इट टेक्स अराउंड 20 मिनट्स मैक्सिमम, यानी कि आपको 20 मिनट लगते हैं आपका फंड जो इथेरियम की लेयर 1 के ऊपर था और आर्बिट्रम के नेटवर्क पर आने के लिए जो पूरा ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी डेटा, उसको वहाँ पर आने के लिए तकरीबन लगते हैं जी 20 मिनट। तो 20 मिनट आपको यहाँ से यहाँ आने में लगे और उसके बाद आपकी सारी ट्रांजैक्शन हो जाती है जी फास्ट, ठीक। आप जो भी मूवमेंट करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, सब DApps बनाएंगे, जो भी आएंगे डेवलपर तो सारे उनके हिसाब से काम करेगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि आपको लगा कि हाँ जी मेरा काम पूरा हो गया, मेरी ऐप्स पूरी होगी, अब मैं मेन नेटवर्क पर वापस जाना चाहता हूँ, कि वापस मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ जी सारा अमाउंट, ठीक। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा जी आपको। तो यहाँ पर थोड़ा एक कह सकते हैं जी एक डिले होता है जिसको हम कहते हैं जी डिले पीरियड, वो बढ़ जाता है। वो क्या है, फ्रॉम आर्बिट्रम टू इथेरियम इट टेक्स अप टू 1 वीक, एक हफ्ता आपको लग सकता है जी आपके अमाउंट को रिसीव होने में आर्बिट्रम से इथेरियम पर जाने के लिए। यानी कि लेयर 2 से लेयर 1 पे अगर आप जाएंगे और अपने फंड को विड्रॉल करते हैं जी यहाँ से इस नेटवर्क से उस नेटवर्क के ऊपर, तो यहाँ पर आपको 1 वीक का मैक्सिमम टाइम लग सकता है। और डिपेंड करता है कि हाँ जी आप ज़्यादा नेटवर्क फीस देना चाहते हैं तो आपका वो ट्रांजेक्शन ये डिले जो है वो बाईपास हो जाए और आप जल्दी ट्रांजेक्शन कर लें, ठीक। तो इस सब चीज़ को बनाने का मकसद क्या है कि इथेरियम तो मेन रहेगा जी राजा, ठीक। अब उसने कुछ चीज़ें असाइन कर दी, ठीक, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और उसके ऊपर सारे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहे हैं, तो इससे इनडायरेक्टली तो फ़ायदा आप देखेंगे कि इथेरियम को ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो नेटवर्क फीस लगेगी, वो भी आपको इथेरियम में देनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर ये नेटवर्क फीस लगेगा कि हाँ जी 2 ट्रांजेक्शन तो आपको करनी पड़ेंगी, बाकी आपकी जो हज़ारों लाखों जो ट्रांजेक्शन है वो लेयर 2 पर हो रही है, वो अलग चीज़ है, बट उनके बैचेस सब बैचेस मिला के यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो आपको एक स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इथेरियम का एक्सपेंशन बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लेयर 2 सॉल्यूशन, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारा काम करता है, जिससे क्या होता है कि स्केलेबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी ये हमारी इथेरियम की वो सॉल्व हो जाती है, और जिससे लोग जो ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, और सिक्योर भी हो रही है, और तुम्हारी स्पीड के साथ साथ जो हमारी ट्रांजैक्शन फीस के अंदर जो पैसे कटते हैं गैस फीस, वो भी हो रही है जी बहुत ज़्यादा कम। यही अगर नॉर्मली आप शिबा से इथेरियम की ब्लॉकचेन पर कोई टोकन को एक टोकन से स्वैप करते हैं तो आपकी $40 से $50 भी लग जाती है, अगर और ज़्यादा फीस बढ़ती है तो $100 भी लग जाती है। वहीं अगर आप ये सारी चीज़ें इनके नेटवर्क पर करेंगे जी आर्बिट्रम के, तो आपकी नॉमिनल $1 से $2 ही फीस लगने वाली है, जबकि काम बिल्कुल है जी सेम। समझ में आ गया कि हाँ जी क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे हैं जी फर्स्ट टाइम तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी आर्बिट्रम के वो ख़ास प्रोजेक्ट जो अभी मार्केट के अंदर कर रहे हैं जी ट्रेंड, और जिनका फ्यूचर है जी बहुत ज़्यादा ब्राइट, तो उनके बारे में करेंगे जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।